आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। अति रोचक समाचार है। नए लद्दाख में भाजपा का कार्यालय जलाया गया। नाजी सरकार एकदम बेचैन हुई और अमित शाह और मोदी ने वहाँ पर जिन लोगों ने उपद्रव किया ना, जिन लोगों ने इनका काला चिट्ठा उजागर कर दिया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का ऐलान किया। देखने क्या होता है क्या नहीं होता है। और सोनम वांगचुक के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने का संकेत आया है। ठीक है, जो भी होगा। और आज तो नोएडा में मोदी जी की इतनी भद हुई कि हद से ज़्यादा व्यापारी भी भड़क गए, छात्र भी भड़क गए। मामला बड़ा रोचक है। ये आदित्यनाथ ने वो मोदी जी का स्वागत किया, किंतु वहाँ तो विद्रोह खड़ा हो गया। और जो वहाँ लोगों ने जो मेले में पास बांटे गए थे, लोगों ने पास तक फेंक दिया और यह हंगामा हो गया। ये तो अब होगा इनका, जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसा ही अपमान होगा। और मज़ेदारी की बात तो ये है कि अब ये गुजराती गैंग है ना, अपने अपमान को भी अपना सम्मान समझ रही है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा में अब तो बागी विधायकों की संख्या 75 से 80 हो गई है। यानी यहाँ पर भी अब नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात, इस देश में जनता ने जनता राज कायम कर दिया। देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। और अब तो यह हालत हो गई है कि राष्ट्रपति मुर्मू से भी त्याग पत्र मांगा जा रहा है। और इसी के साथ जनता की घोषणा है कि चिंटूवादी जो राज्यपाल प्रदेश में बने हुए हैं ना, उनको भी तत्काल हटाया जाए और नए राज्यपालों की नियुक्ति की जाए। जनता ने राज्य के संचालन का दायित्व सेना को सौंप दिया है। CDS केयर टेकर PM होंगे। अब इसी के साथ साथ उनका जो सहयोग करेगा सेना के अफसर तो है ही, इसी के साथ साथ CGI गवाही भी उनके न्यायिक और विधिक कार्यों में पूरी मदद करेंगे, सलाह देंगे। उनको सलाहकार भी नियुक्त किया जाए। जनता ने किया ये। अब जनता है ना, ये ट्रिब्यूनलवाद को भी खत्म कर रही है। अरे ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं, वहाँ सुविधा कुछ होती नहीं है। इसलिए जनता ने साफ कह दिया कि मैं ट्रिब्यूनलवाद भी खत्म करो और ये अब नए ढंग से ट्रिब्यूनल बनेंगे और सर्व सुविधा युक्त होंगे। अब यहाँ पर आइए, जनता ने एक और कठोर निर्णय लिया कि वो अध्यादेश के मार्फत कोई भी कानून नहीं बनेगा। गहन विचार विमर्श के बाद, सोच समझ के बाद देश में कानून बनेंगे। उसके अलावा और किसी प्रकार का कानून मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर एक जनता की खुली आवाज़ आ रही है कि मोदी, अमित शाह, नड्डा, डाभोल, सीतारमन, पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए, रिमांड में उनको हेलीकॉप्टर बनाया जाए। और जनता तो यहाँ तक कह रही है कि इन सभी को हथकड़ियाँ डालकर पूरे देश में घुमाया जाए। जनता इनका स्वागत करेगी और कैसा स्वागत होगा ये भी स्पष्ट है। अब मामला और भी आ गया था। अब यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा आता है। गुजराती गैंग ने फिर कह दिया कि संघ के पास में खरबों की जो चल अचल संपत्ति है उसकी जांच होना चाहिए। जांच कौन करेगा, अब ये भी मामला बड़ा उजागर है। देखते हैं क्या होता है। शेयर बाजार में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। आज वहाँ सेंसेक्स 1000 अंकों से भी नीचे आ गया। गुड़ का जो निवेशक है उनको भारी नुकसान हुआ। अब यहाँ पर आजम खां की रिहाई के बाद आजम खां की लोकप्रियता तो सिद्ध हो गई। अब यहाँ पर बसपा ने उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाने का किया था, परंतु आजम खान ने अभी कोई स्पष्ट बात नहीं की। और ये बसपा को है ना,
मायावती ने भाजपा की बी टीम बना रखा है। देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब मामला तो बड़ा उजागर है, जो भी होगा ना वो तो सब सामने आएगा। और अब ये आदित्यनाथ है ना, एक नई चाल चलेंगे। आजम खां के जब इतनी लोकप्रियता देखी नहीं तो उनको सहन नहीं, और उन्होंने हो सकता है कि कोई नया एक प्रकरण उजागर करके या नए प्रकरण के माध्यम से आजम खां को पुनः जेल में डाल दे। और अब यदि जेल में डाला तो बड़ा विद्रोह हो जाएगा, ये भी तय है। अब इसमें कोई शंका नहीं है कि जनता सड़कों पर है। अब यहाँ पर आइए, अब ये भगवाधारियों की बात करती है। अब तो भगवाधारियों के राज भी उजागर होने लगे। श्रृंगेरी मठ से संबंध चेतन स्वामी के राज उजागर किया। उसने 17 छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, छेड़छाड़ की और वासनामयी बातें करी, सबका अपराध हुआ। जब मामला प्रकरण दर्ज हो गया तो वो स्वामी भाग खड़े हुए। इसी प्रकार भगवा दुपट्टा डालकर, भगवा की साड़ी डालकर और भगवा वस्त्र पहनकर ये जो धार्मिक चिंटू क्या क्या नाटक कर रहा है, इस पर भी अब जनता भड़क चुकी है। जनता तो अब क्या करेगी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर जितने भी देश में साधु संतों के अखाड़े हैं, मठ है और जो आराधना स्थल है ना, अब तो सबकी खुफिया जांच होगी। सब खुफिया एजेंसी की रेडार में आ गए हैं, सबका स्कैनिंग हो रहा है। मामला अति रोचक है। अब इसी के साथ साथ ये मीडिया की भी हालत खराब होती जा रही है। मोदी गोदी मीडिया तो इतना परेशान हो गया, उसमें हड़कंप मचा हुआ है कि अब क्या होगा। जनता धिकार रही है, जनता धोखाबाज को बता रही है। ये इन मृत आत्मा का बोझा ढोते हुआ है, तो मोदी गोदी मीडिया है ना, जनता के साथ गद्दारी कर रही है। तो अब जनता उन्हें धिकार रही है, उनके सारे राज उजागर हो गए, हड़कंप हो गया। और अब मेरा तो ख्याल है कि जनता इन्हें भी कभी छोड़ेगी नहीं। जनता इनके साथ भी क्या व्यवहार करेगी, अब क्या होने वाला है क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। किंतु अभी तो जो मामला चल रहा है ना, वो बड़ा विचित्र हो गया। आइए अब हम थोड़े विदेशी समाचारों की बात कर लें। अब यहाँ पर इजराइल वाले संकट में इजराइल कब्रिस्तान बनता जा रहा है। अभी तक सऊदी अरब इन्होंने सबने हुती ने हमले किए थे। अब ईरान ने भी कुरान हाथ में लेकर मिसाइलें दागना शुरू कर दी। इजराइल में कोहराम मचा हुआ है, जनता भाग रही है। इनका जो आयरन डोम सिस्टम वो फेल हो चुका है, तो बड़ा हर मिसाइलें अपना काम बता रही है। लोगों में भगदड़ मची हुई है। 80,000 से अधिक लोग इजराइल छोड़ चुके हैं। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी यहाँ पर एक समाचार आया इन धार्मिक चिंटुओं का कि अरे ये जितने यहूदी है ना, ये तो हिंदू थे, बाद में यहूदी बने। अरे भैया कहाँ लिखा, इतने साल से क्यों चुप थे। मामला बड़ा विचित्र है। ये धार्मिक चिंटू है ना, क्या क्या कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए अब ये भी बात छोड़ देते हैं, क्या है इसमें। अब तो इजराइल की क्या हालत होगी। अब स्थिति बड़ी विचित्र है। ट्रंप ने भी अब तो इजराइल के हाथ जोड़ लिए कि अब ये बंद कर दो, और नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अब होगा क्या, अब देखते हैं नेतन्याहू बंद करते हैं कि नहीं। और नेतन्याहू को तो गिरफ्तारी के आदेश 147 राष्ट्रों ने निकाल दिए। जब 147 किसी भी राष्ट्र में जाएंगे वहाँ नेतन्याहू गिरफ्तार हो जाएंगे। और आइए एक बड़ी विचित्र बात आपको बता देते हैं। गाजा में नेतन्याहू ने 75,000 नागरिकों का नरसंहार किया है। ये महायुद्ध अपराधी हैं। अब इनकी क्या सजा होगी ये अभी कुछ कह नहीं सकते। एक बार ये गिरफ्तार हो जाए उसके बाद में ही उनकी सजा का निर्धारण होगा। यही हाल पुतिन का है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी नरसंहार हो रहा है। अब तो इजराइल की सेना भी बगावत कर रही है। वो कह रहे कि अब हम नहीं लड़ेंगे, हमें नहीं, अपनी जान नहीं गंवाना है व्यर्थ में। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर कुछ लोग इजराइल के लोग ही कह रहे हैं कि अब ये नेतन्याहू इतने घबरा चुके हैं, इतने पस्त हो चुके हैं
अब वो तो बंकर में छिपा है और हो सकता है कि वह सामयिक परिस्थितियों से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ले, जैसे हिटलर ने भी की थी। ऐसे स्थिति में ये नेतन्याहू फंस गए हैं। अब वो देखते हैं कब आत्महत्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, या अपनी गिरफ्तारी देते हैं। कुछ भी मामला अति रोचक है। अब फिलिस्तीन स्वतंत्र हो गया, उसको एक भारी समर्थन मिल गया, 147-48 राष्ट्रों ने दे दिया, तो अब वो और हो गया। और फिलिस्तीन ने घोषणा कर दी कि अब यरूशलेम ही फिलिस्तीन की राजधानी होगा। इस निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। इस निर्णय से भी इजराइल में हड़कंप मचा हुआ। चलिए, जो भी हुआ है, अब ये तो नरसंहार का क्रम जारी है। मामला अति रोचक होता जा रहा है। अब यहाँ पर तूफान का बड़ा असर हो रहा है। बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात हुआ था ना, तूफान हुआ, उससे तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है। बंगाल में बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। दुर्गा पांडालों में भी पानी घुसा हुआ और बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा हो गई और हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की संभावना और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब ये तो प्रकृति का जो कोप है ना, उसके आगे तो सब नतमस्तक है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और यह बात है कि हमने जो प्रकृति को दिया है ना, प्रकृति वही हमें वापस कर रही है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। मानव जीवन पर संकट आया हुआ है। और ये जो राष्ट्र संचालक मोदी ये और गुजराती गैंग है ना, ये तो बहुत बेशर्म गैंग है। ये खुद नहीं हट रहे हैं, अब तो इनको जनता हटा देगी। हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह इनको जलील किया जा रहा है, किंतु ये जलालत को भी अपना सम्मान समझ रहे हैं। इससे बड़ी दुखद बात और क्या होगी। अब यहाँ पर संघ भी परेशान है, मोहन भागवत भी संकट में है। अब क्या करेंगे, क्या मोहन भागवत भी अपना पद छोड़ेंगे? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और इस मोहन भागवत ने पद नहीं छोड़ा, तो इसीलिए मोदी ने भी किया कि मैं भी क्यों पद छोड़ूं। तो अब जनता कह रही है कि नहीं, मोहन भागवत भी पद छोड़ें और ये नरेंद्र मोदी भी पद छोड़े। अब यहाँ पर सवाल आ गया है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ने भी जनता के आदेशों को स्वीकार नहीं किया, जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म, न्यायिक धर्म नहीं निभाया। इसके लिए भी जनता उनसे त्याग पत्र मांग रही है। अब राष्ट्रपति को भी त्याग पत्र देना होगा। और जो मोदी जी जो राष्ट्रपति पद पे बैठना चाहते थे, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, वो भी सारी स्थिति खत्म हो गई। अब तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ कठोर कदम उठाना चाहिए, तुरंत उठाना चाहिए, ताकि ये देश में संविधान का राज कायम हो सके, कानून का राज कायम हो सके, प्रजातंत्र का राज कायम हो सके और जनता की सरकार बन सके, जनता का राज कायम हो सके। सब ये जो इन्होंने जो वोट चोरी की थी ना, अब तो जनता हर जगह, हर प्रदेश में यही आवाज़ लग रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब यहाँ पर एक बात और बड़ी विचित्र बात लगी कि आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर पर इतना बड़ा बवाल होगा कि वो एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। अब जनता भी परेशान कि आखिर करे क्या, ये उन्माद कब तक चलता रहेगा। तो जनता ने एक नया नारा दिया कि आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव सनातन धर्म, आई लव राम कृष्ण शिव, आई लव मोहम्मद, आई लव मिसा, आई लव गुरुदेव नानक, और हम सभी, और आई लव सर्वधर्म, सर्वपंथ। अब ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अरे साधु संत तक कहने लगे कि नहीं, वी लव मोहम्मद, वी लव इंडिया। ये अच्छी बात है, ये तो राष्ट्रीय एकता की बात हो गई। तो आई लव मोहम्मद वाले आंदोलन ने हमारे देश की एक दिशा बदल दी, सोच बदल दिया। अब सबको ये लगा कि नहीं, सनातन धर्म ही अपना धर्म है। भारत कभी भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये भी एक स्पष्ट बात हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा,
अब तो लोग को कुछ है, मैं जब समाचार देख रहा हूँ ना तो संघ के खिलाफ भी बड़े बड़ी बातें आ रही है, संघ के सारे राज खोले जा रहे हैं। ये गुजराती गैंग खोलेगी राज और खोलते जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर गडकरी जी को जिन्होंने बदनाम करने का करा था ना, उनके खिलाफ कितने षड्यंत्र रचे थे, उन चेहरों का भी भंडाफोड़ हो गया। गडकरी जी ने भी बगावत कर दी और उनके जो समर्थक 35-40 सांसद हैं ना, वो भी बगावत पर उतारू हैं। और अब यहाँ पर एक और नया डेवलपमेंट हो गया था कि जो इस गुजराती गैंग ने अपने पर्ची छाप जो मुख्यमंत्री बनाए थे ना, वे भी हटाए जाएंगे, ऐसा निर्णय हो चुका। मध्य प्रदेश में तो 75 से 80 विधायक बागी हो गए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो करना चाहते हैं देश की जनता की खुली आवाज़ कि जीएसटी के नाम पर 8 वर्षों में इस गुजराती गैंग ने 18 लाख करोड़ रुपए की डकैती की जनता की जेब पर। अब उसका भी हिसाब चाहिए, वो कैसे वापस होगी ये गुजरात सरकार को बताना पड़ेगा। और अब तो जनता कह रही है कि जीएसटी टैक्स संग्रहण प्रथा ही समाप्त कर दी जाए। जनता की जो आवाज़ है वो सही है, अब किसी प्रकार का जीएसटी टैक्स नहीं रहेगा, कौन सी भी स्लैब नहीं रहेगी और इससे जनता को राहत मिलेगी। ये भी एक जनता का निर्णय है, जन निर्णय है, अपने आप में अनूठा निर्णय है। ये आज के जो कड़वे समाचार आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं ना, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। हम तो बिना भूमिका के सत्य सबके सामने रख देते हैं। जनता को निर्णय करना है, जनता ही सर्वोपरि है, जनता इस मुल्क की मालिक है। ये जो मंत्री फंत्री और अफसर बने ना, ये तो नौकर है जनता के। इनको तो जनता के आदेश मानना पड़ेंगे, नहीं मानते तो इनको बाहर करो। ये भी जनता खुलेआम कह रही है। अब देश में जन क्रांति मूर्त रूप में आ चुकी है, ये भी स्पष्ट हो गया। अब जहाँ पर ये मोदी जाएंगे उनका भयंकर विरोध होगा। बिहार में अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, वहाँ पर चर्चाएं हो रही है, बहुत अच्छा काम है। और आज एक बहुत बड़ी बात फिर मैं कहने आया हूँ। आज गांधीवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। ये नाजी गैंग ये गैंग है ना, ये उनके जन्मदिन पर खूब नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रही है। इतना दिखावा कर रहे होगा, दीनदयाल जी वैसे थे, किंतु इनकी जुबान पर ताले लगे हुए हैं। और वो ताला कौन सा लगा हुआ है, ये नहीं बोल सकते कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करने का षड्यंत्र किसने रचा, किसने उसको मूर्त रूप दिया, किसने उसकी हत्या की, उनकी हत्या की, और उस हत्या के राज को अभी तक छुपाए रखा। इन भाजपाई चिंटुओं को पता नहीं कि बलराज मधोक ने सारा राज उजागर कर दिया कि कौन थे हत्यारे, क्यों हत्या की गई, किस लिए की गई, और उनकी हत्या के बाद किन किन लोगों ने फायदा उठाया, ये सब बलराज मधोक ने स्पष्ट कर दिया है। किंतु ये नाजी गुजराती गैंग के गुलाम और बंधुआ चिंटू है ना, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिवार सामाजिक न्याय की गुहार कर रहा है। उसको सामाजिक न्याय चाहिए, ये बात भी हो रही है, किंतु सामाजिक न्याय देने वाला कोई नहीं है। सब अपने अपने छुपे हुए हैं, सब स्वार्थी बने हुए हैं। ये सत्तावादी है ना चिंटू, वहाँ घिनौने चेहरे के। अब इसमें कोई दम नहीं है। अब जनता इनका अंतिम संस्कार करेगी, ये भी तय है। जन क्रांति हो रही है, जन क्रांति जनता कह रही है कि वी लव क्रांति, वी लव क्रांति, वी लव भारत, वी लव भारत, वी लव सनातन धर्म, वी लव सनातन धर्म, वी लव सरपंच, वी लव सरपंच। ये नारे गूंज रहे हैं। ये नारे गूंजने से इन धार्मिक चिंटुओं की हालत खराब हो गई है, बेचैन हो गई है। वे कोमा में आ गए हैं इनका बौद्धिक रूप से कि अब क्या करे। अब नया कौन सा शगुफा छोड़ेंगे, नया जुमला लाएंगे। जनता सावधान है, अब कोई जुमले नहीं चलेंगे। ये कड़ी बातें मैंने कही है, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये नहीं कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप हमें भावनात्मक रूप से जुड़ते रहे, भावनात्मक संदेश देते रहे, ताकि हम उसे प्रसारित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।